तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर आ चुका है और वो भी ये दूसरा ट्रेलर है और ट्रेलर एकदम शानदार है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मूवी का टाइटल जो है मूवी भी उसी तरफ जाने वाली है। जैसे फर्स्ट मूवी थी अवतार, जिसमें हमें अवतार के बारे में पूरी जानकारी मिली थी, लेकिन सेकंड मूवी का नाम था अवतार वे ऑफ वाटर, जिसमें हमें अपने जेक सली का पूरा परिवार पानी की तरफ जाते हुए दिखा था, मतलब समंदर में जाके बसने की पूरी कोशिश। लेकिन फिर भी वहाँ पर इंसानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर लास्ट में हमें फिर से दर्द मिला और वहाँ के रहने वाले नवीवासियों को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस फायर एंड ऐश के ट्रेलर में हमें काफी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसमें हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि शायद ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार जो फायर एंड ऐश का ट्रेलर है वो काफी ज्यादा धुआं करता है। इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा धुआं, इतना बड़ा सब कुछ, हर चीज का एक अलग ही मतलब निकालने की कोशिश की गई है। तो देखो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत होती है पेंडोरा के खूबसूरत लेकिन अब जले हुए जंगलों से, जहां नीला आसमान अब धुएं से ढका हुआ है और हर पेड़ जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कभी जिस धरती पर शांति थी, अब वहां सिर्फ आग और राख बाकी है। अब कैमरा नेवी के जो सदस्य हैं उनकी तरफ घूमता है और देखते हैं कि हम वो अपनी एक पारंपरिक तरीके से अपने खुद के ऊपर लपेटे हुए कुछ न कुछ बनाए हुए हैं और उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज जल रही है, बदला। जेम्स कैमरून ने इस बार सीजीआई एक और अच्छा लेवल पे पहुंचा दिया है। हर फ्रेम बहुत तगड़ा लगता है। वाटर एलिमेंट्स की जगह अब फायर और ऐश हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वाटर वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी। अब वाटर में भी जेक सली और उसका परिवार नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पर भी उन लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ वाटर वाले या फिर वो सब सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत तो मूवी की वहीं से ही होने वाली है, क्योंकि जेक सली अभी वहां से गया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कहानी और भी ज्यादा डार्क होने वाली है। अब देखो, जेक सली अब एक दंपत्ति है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी हिफाजत करना भी उसी का काम है। और अगर वो हिफाजत नहीं करता है तो उसके बच्चे मरेंगे और वो भी मरेगा और साथ में उसकी बीवी भी। तो इसलिए उसे हिफाजत करना है। तो वो अभी तक तो भागने का सहारा ले रहा था कि वो यहाँ वहाँ भाग करके इस दुश्मनों से बच जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये ऐसा विलन नहीं है जो उसका पीछा छोड़ दे। ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार जेक सली भागेगा नहीं, बल्कि अपनी बीवी की सुनेगा और लड़ने की कोशिश करेगा सामने से। और इस बार जेक सली और उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं। नेत्री की आंखों में हमेशा से दर्द था, लेकिन वो जेक सली की वजह से चुप रहती थी और जेक सली की वजह से लड़ाई करने की ठानती नहीं थी। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जेक सली और नेत्री दोनों मिल करके सबको हराने की कोशिश करेंगे। ट्रेलर में कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे अब पता नहीं क्या नाम हो सकते हैं उनके, लेकिन इस बार लड़ाई जमीन या पानी की नहीं बल्कि विनाश और अस्तित्व की है। तो दोस्तों, एट द एंड मुझे तो ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा और ट्रेलर देखकर साफ भी है कि अवतार फायर एंड ऐश सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव होने वाला है। जहाँ ये कहानी अपने अस्तित्व को बचाने की है, तो इसका एक्सपीरियंस आपको एकदम अंदर तक भावनात्मक रूप से जोड़कर रखता है। और हो सकता है कि मूवी में हमें एक सैड मोमेंट भी देखने को मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी दिसंबर 19 को आ रही है। दिसंबर 19, नोट द डेट। बाकी आपने इसका ट्रेलर देखा है या नहीं देखा, नीचे कमेंट्स पे जरूर बताना और ये भी बताना कि जेक सली के रूप में आपका क्या विचार है। क्या उसका भागना सही है या फिर नेत्री का साथ में उसके लड़ना सही है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।